आई होप आज आपको ट्रेनिंग किस टॉपिक पे है वो आपको पता होगा, राइट। और मेक श्योर आज हम एक ऐसे लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठे भी, जो भी आज हम ट्रेनिंग के अंदर सुन के जाएंगे और अंडरस्टैंड करके जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पर्सन्स बैठे हैं जिन्होंने अभी 2-4 दिन पहले स्टार्टिंग की, किसी ने एक हफ्ता पहले स्टार्टिंग की, किसी ने एक महीना पहले स्टार्टिंग की होगी, है ना। ऐसे ही आज से 4.5 साल पहले मेरी खुद की स्टार्टिंग हुई थी। आप सभी पर्सन्स को शायद मेरे बारे में पता होगा। आज मैं अपने ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट में अपने बारे में बताऊंगा, राइट। जिसमें आपको ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी भी, अगर आपने आज इस बिजनेस की स्टार्टिंग की तो आने वाले टाइम के अंदर जो आपका फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है और किस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आज ये जो ट्रेनिंग होगी 1 घंटे की होगी और नॉट मोर देन 1 आवर, राइट। जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी प्रॉपर क्लैरिटी करवाऊंगा। जो भी आपके डाउट हैं, भाई ये मेंबर एडिंग का काम तो नहीं है, राइट, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, इस बिजनेस में आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी और स्टार्टिंग करके आप एएस लेवल कैसे क्वालिफाई करोगे और एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद आपका इस बिजनेस के अंदर रोल क्या है। आप सुपरवाइजर बनोगे तो कैसे बनोगे सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर कितने टाइम में बन सकते हो, राइट। एक जो एक एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितने टाइम में अचीवमेंट हो सकती है। और उसके बाद हम कैसे एएम लेवल क्वालिफाई करेंगे। एएम लेवल क्वालिफाई करने के बाद हम फाइनली जो कि मार्केटिंग प्लान का जो चौथा स्टेप है, मेनली जो एक ड्रीम लेवल है, मैनेजर लेवल, है ना, वो मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई होगा। यानी कि पूरी की पूरी डिटेल आज आपको इस वेबिनार के अंदर मिलेगी। मैं ना एक चीज आप सभी पर्सन्स को एक बात पहले बता देना चाहता हूँ। आज की ट्रेनिंग वही अटेंड करना जो खुद के बेसिस पे डिसीजन बनाना चाहते हैं, है ना। जो बिजनेस को देख के या बिजनेस को अंडरस्टैंड करके अपने मम्मी पापा से पूछेंगे भाई ये काम कर लें या ना कर लें, और मम्मी पापा मना कर देंगे तो हम घर पे बैठ जाएंगे, तो शायद आप लाइफ के अंदर अपने बिजनेस की स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर एक पर्सन को, क्योंकि जब मेरी स्टार्टिंग हुई, और नाम मेरा लाडी सिंह है और मैं पंजाब के एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा गाँव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी उस टाइम पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब करता था। सो जॉब करते करते जब इस बिजनेस के बारे में पता चला, उस टाइम पे अपना एक माइंडसेट तैयार किया भी यार इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं। और स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे को जो बातें क्लैरिफाई करवाई गई थी मार्केटिंग प्लान के अंदर भी, कैसे कैसे मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकता हूँ और कैसे ये बिजनेस को आगे डेवलप किया जा सकता है, यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपको भी मैं देके जाऊंगा। अगर मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बीवीए की, उसके बाद एमबीए की, एमबीए के इन बिटवीन नेट का पेपर क्वालिफाई किया जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर मैं पीएचडी स्टार्ट की। पीएचडी स्टार्ट करने के बाद आप सभी पर्सन ने सुना होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सीयू, जो कि आज एशिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर इस जॉब की स्टार्टिंग की थी जनवरी 2018 के अंदर। सो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मेरे को मिला अक्टूबर 18, यानी कि 10 महीने बाद जॉब को स्टार्ट करने से। वो कहते हैं ना भी अगर आपको बादाम खा के नहीं आती धक्के खा के आती है। सो जब पहले एमबीए के अंदर थे तब स्टडी करते करते फॉरएवर मिली थी, बट वहां पे मैंने खुद ये बोला भाई ये काम चलते नहीं होते, ये तो फ्रॉड होता है, मेंबर एडिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं, घर घर पे जाके आपको बेचने पड़ेंगे। तो वो एक जो नेगेटिव बातें सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने माइंड के अंदर घुसाई हुई थी कि भाई ये काम तो ऐसे वैसे होते हैं इसलिए आपने करना नहीं है। हालांकि इंडिया के पूरे की पूरी जो भी पॉपुलेशन है, अगर हम उनसे क्वेश्चन करें भी आज के टाइम पे आपने अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो किस फील्ड में जाके ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जॉब में या बिजनेस में, तो हर एक पर्सन बोलेगा भाई बिजनेस के अंदर। बट जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बारी आती है तो हम थोड़ी बहुत घबराते रहते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, क्योंकि असल में ये गलती हमारी भी नहीं होती। जब हम नया नया स्टार्टिंग करते हैं एक डर अंदर होता है भी, पता नहीं कल को कामयाब होएंगे पता नहीं ना, राइट, पता नहीं मैं, चलो मैं तो स्टार्ट कर लेता हूँ, कल मेरी टीम बन पाएगी पता नहीं ना। मेरा ये जो माइंडसेट मेरा खुद का था भाई नेगेटिव था थोड़ा बहुत भी, यार ये काम ऐसे वैसे होते हैं। बट जब इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स का पार्ट बना
जब अपलाइन के साथ कनेक्ट हुआ, आज भी मैं अपनी अपलाइंस का थैंक्स करता हूँ। मेरी अपलाइंस है राजविंदर सर, विशाल सोडी सर, नबी सर, है ना, जिनकी ट्रेनिंग्स को देख के, जिनको सुन के मैं इस बिजनेस के अंदर आया था और एक ट्रस्ट बिल्ड किया। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब मेरे को अक्टूबर 18 के अंदर इस बिजनेस के बारे में पता चला, जो फर्स्ट स्टेप था इस बिजनेस के अंदर, उस चीज को पहले मैंने अंडरस्टैंड किया। पहले अंडरस्टैंड करना, मार्केटिंग प्लान आपको आज मैं पूरी की पूरी क्लैरिटी करवा दूंगा, वो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो एक बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, अगर आप प्रॉपर लेवल पे वहां पे एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं भी, इससे इजी कंसेप्ट आपको कभी किसी और बिजनेस के अंदर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बिजनेस के अंदर, राइट, इस बिजनेस में जितना ही मैंने इसको सीखा, अंडरस्टैंड किया, आज मैं आपको वो पूरे का पूरा बता के जाऊंगा। जो फर्स्ट स्टेप है इस बिजनेस के अंदर, वो है जी नॉलेज लेना, राइट। अब नॉलेज किस चीज के रिगार्डिंग लेनी है? पहला, कंपनी प्रोफाइल, दूसरा कंपनी प्रोडक्ट्स, एंड तीसरा कंपनी प्लान। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो सबसे पहले मैंने इस चीज के बारे में अंडरस्टैंड किया, मैं क्या, जो कंपनी प्रोफाइल है, कितने बड़े लेवल की कंपनी है, कितना टाइम इस कंपनी को चलते हुए हो गया, और कितने टाइम से ये लगातार ग्रोथ के अंदर है, कितने देशों के अंदर चल रही है। यानी कि जब हम मार्केट के अंदर किसी कंपनी के अंदर जॉब ढूंढते हैं तो वो कंपनी के बैकग्राउंड को हम चेक करते हैं। अगर कंपनी का बैकग्राउंड बहुत तगड़े लेवल का होता है, उसकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। हमें लगता है भी अगर जितनी बड़ी कंपनी में मेरे को जॉब करने का मौका मिलेगा, उतना ही सिक्योर मेरा फ्यूचर हो सकता है। तो मैंने वहां पे सोचा, मैं क्या, अगर 160 देशों की कंपनी, उस टाइम पे 40 साल हो चुके थे, मैं क्या, जिसको कंपनी को चलते हुए 40+ ईयर्स हो चुके हैं, और यूएसए बेस्ड कंपनी है, अगर इतनी बड़ी कंपनी मेरे को जॉब प्रोवाइड करती, मैं जॉब करता या नहीं करता? क्या वो उस जॉब को, इतनी बड़ी कंपनी मेरे को वहां से ऑफर लेटर लेटर प्रोवाइड कर रही है, और मैं वहां से अपने मम्मी पापा को फोन करूंगा कि पापा इसमें जॉब करूं या ना करूं? क्या रिश्तेदारों से मैं फोन करूंगा, क्या ब्रदर मैं ऐसे, मामा जी इसमें मैं जॉब करूं, या नाना जी मैं इसमें जॉब करूं, बुआ फुफड़ जी मैं इसमें जॉब करूं? राइट। तो मेरा आंसर था ना। मैं क्या, अगर इतनी बड़ी कंपनी का मेरे को जॉब ऑफर मिलेगा, तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा उस ऑफर को यस करने के लिए। यानी कि जब मेरे को इतने बड़े लेवल की कंपनी के अंदर जॉब मिल रही है, तो मैं वहां पे जॉब करने के लिए 1 सेकंड के अंदर रेडी हो जाता हूं। तब ये कंपनी भी बहुत बड़ी होगी, ये फ्यूचरिस्ट भी बड़ी होगी, चाहे इसके प्रोडक्ट्स चाहे महंगे हो, बट ये कंपनी बहुत बड़े लेवल की है, मल्टीनेशनल है, तो मैं अपने वहां पे जॉब को स्टार्ट कर लूँ। तो मैंने वहां पे सोचा, मैं क्या, अब यहाँ पे जॉब नहीं, यानी कि आपको सिंपल और सीधी सी बात, एक सिंपल और स्पष्ट शब्दों में बताऊं, भी हमने यहाँ पे नौकर नहीं बनना है, यहाँ के मालिक बनना है। तो जब इंडिया के अंदर किसी को नौकर का ऑफर मिलता है तो बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जब मालिक बनने की बारी आती है तो हम थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं। तो मेरे को लगा भी यार, जॉब ना करके अगर ये कंपनी मेरे को बिजनेस करने का मौका दे रही है, तो क्यों ना मैं बिजनेस को अच्छे तरीके से करूं। तो ये चीजों को पहले मैंने अंडरस्टैंड किया। मैंने सोचा भी, लोग बोलते हैं कंपनी फ्रॉड है, ये बंदे जोड़ने का काम है, ये ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा, मैं क्या, अगर यार ये कंपनी फ्रॉड होती तो 160 देशों में कैसे चलती? अगर हमारा मार्केट के अंदर बिजनेस जिसको चलते हुए 40 साल हो गए, और जब 20 साल भी हो गए, वो 20 साल वाला बिजनेस कैसे चलेगा मार्केट में एक छोटे से एरिया के अंदर? अगर किसी बिजनेस को चलते हुए 20 साल हो गए, हम उसको सुनते हैं जब बोलते हैं बड़ा अच्छा बिजनेस है भाई, 20 साल से लगातार चल रहा है, बट ये कंपनी लगातार 40 साल से चल रही है, छोटे से एरिया के अंदर नहीं, 160+ कंट्रीज के अंदर। आज तो 45 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते हुए। जब मेरी स्टार्टिंग थी उस टाइम पे 40 हुए थे। आज के 4.5 साल पहले इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी। यानी कि पूरे का पूरा पहले मैंने अंडरस्टैंड किया, देखा भी लोग क्या बोलते हैं। तो मेरे को, जब मैं मार्केट के अंदर निकला, मेरी स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी, तो एक दो लोगों से मैंने वैसी बातचीत कर ली। हालांकि मेरी अपलाइन ने मेरे को ये बताया था भी भाई, किसी से अभी बातचीत ना करना जब तक नॉलेज नहीं आती। तो वो कहते ना भी हम स्मार्ट बनते हैं। तो मैंने क्या क्या 2-4 पर्सन से पूछ लिया ऐसे ही, वो कहते ये काम तो चलते नहीं है। मेरे को पूछा, मैंने देखा, मैं थोड़ा सा अपने आप को देख रहा हूँ भी यार भाई, ये काम नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो मैं फिर अगेन अपनी अपलाइन के पास आया, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने मेरे को समझाया, फिर मैंने समझा भी। राइट, क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर दो तरीके के लोग आपको मिलते हैं, एक होते हैं सक्सेसफुल पर्सन और दूसरे होते हैं अनसक्सेसफुल पर्सन। अगर किसी भी फील्ड के अंदर आप जाओगे तो वहां पे ये दो लोग आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उस फील्ड के अंदर आपको कामयाब होना है,
तो आपको कामयाब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उनको आगे कॉपी करना पड़ेगा। अगर आपने नाकामयाब होना है तो फिर आपको नाकामयाब लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, राइट। यानी कि मार्केट में अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपने कामयाब होना है तो कामयाब को फॉलो करना पड़ेगा। जो खुद 1 लाख रुपए पर्सन कमा रहा है वही बता सकता है 1 लाख कैसे आएगा। जो खुद 20,000 कमा रहा है वो नहीं बता सकता भी तो 20,000 से 1 लाख कैसे कमा सकते हो, क्योंकि अगर उसको पता होता भी 1 लाख रुपया कैसे आना है तो वो खुद 1 लाख रुपया कमा रहा होता वहां पे। दूसरा, मैंने वहां पे अंडरस्टैंड किया कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने देखा क्या ये कंपनी प्रोडक्ट्स बड़ी है। इस बिजनेस की स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने खुद पहले प्रोडक्ट्स को यूज किया। यूज करने का रीजन क्या था, क्योंकि मैं इस चीज का बिजनेस कर रहा हूं। अगर मेरे को अपने बिजनेस के बारे में खुद को नहीं पता होगा तो मेरे को नहीं लगता भी मैं इस बिजनेस में आके बहुत बड़े लेवल पे जा सकता हूँ, राइट। तो मैंने पहले पूरे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की, वहां पे कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में देखा। भाई ये प्रोडक्ट्स जो एलोवेरा है ये तो घर घर पे लगा हुआ है, बट फॉरएवर का एलोवेरा और घर पे लगा एलोवेरा जो मार्केट के अंदर जो भी और एलोवेरा बिक रहा है उस एलोवेरा के अंदर डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर आके लाखों रुपया कमाने की सोच रहा था बट उस टाइम पे आ नहीं रहा था। पहले मैंने क्या देखा, मैं कहा प्रोडक्ट्स क्यों चलेंगे, प्रोडक्ट्स का स्कोप क्यों है इस बिजनेस में, इस प्रोडक्ट का रोल कितने बड़े लेवल पे है, पहले मैं उसको पूरा अंडरस्टैंड कर लूं। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स को यूज किया। जो इस बिजनेस के अंदर है हम 2cc का लेवल क्वालिफाई करते हैं, जिसमें हमने 2000 पॉइंट को क्वालिफाई करना होता है। वो 2000 पॉइंट को क्वालिफाई करते टाइम पे हमने जो प्रोडक्ट्स को यूज करना है। और मेरे को लगता है भी दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें जाके इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप भाई 2cc के लेवल को इन्वेस्टमेंट मान रहे हो ना, तो जो आप कपड़ा लेते हो दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। जो आपने मोटरसाइकिल लिया वो भी इन्वेस्टमेंट है, जो घर डाला वो भी इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, वो हम मानते भी तो नेसेसिटीज है। यानी कि जो घर के अंदर हम जो भी स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशनल, वेट मैनेजमेंट, जो भी प्रोडक्ट्स हम घरों के अंदर यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर लिया। बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बट रिप्लेस करके अपना प्रोडक्ट को यूज किया। नॉलेज मिली, क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर लीडर बनना चाहता था। और लीडर वो होता है जो कि एक बंदा नॉलेजेबल होता है, जिसको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में एक एक चीज का पता होता है। तो वो मेरे को एक्सपीरियंस मिला जो जो पर्सनली मैंने अपने मम्मी पापा को प्रोडक्ट्स को यूज करवाया, राइट। अपने आप यूज किए, या अपने जो मेरे थोड़े बहुत रिश्तेदार थे उनको मैंने यूज करवाए प्रोडक्ट्स को, तो प्रोडक्ट्स का रिजल्ट मेरे को बड़ा अच्छा मिला। तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ गया भी हाँ यार, इस बिजनेस को करके आने वाले टाइम के अंदर मेरा बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर दो तरीके के बिजनेस चलते हैं, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ भी कैसे कैसे करके वो मार्केट में कौन कौन से बिजनेस हैं जो आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करने वाले हैं, और इस बिजनेस के अंदर आपका काम कैसे स्टार्ट होगा, राइट। सो कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा पहले कॉन्फिडेंस में आया भी यार कोई बात नहीं, पहले 2cc का लेवल कंप्लीट करते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा, कंपनी प्लान। अब कंपनी प्लान के बारे में मेरे को जब पता चला भी इसमें क्या कैसे 2cc होगा, 2cc करके सुपरवाइजर कैसे होगा, सुपरवाइजर पे जाके कितने की इनकम होगी, फिर एएम, फिर मैनेजर, तो वहां पे ना मेरे गोल बने। मैं वहां पे सोच रहा हूँ भी यार मैं खुद अगर अपनी बात बताऊं तो मार्केटिंग प्लान की आज ट्रेनिंग है, उसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आपको पहले कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, राइट। और कंपनी जो प्रोफाइल के बारे में आपको पूरे का पूरे क्लियर करवा दिया, आपके सभी डाउट्स क्लैरिफाइड हैं। और आज हम जो मेनली डिटेल्ड डिस्कशन करें वो कंपनी प्लान के ऊपर करेंगे, राइट। सो आज जब कंपनी प्लान की हम बात करते हैं तो मेरे को पता चला भी ये दो मेन डाउट्स थे जो कि मेरे माइंड के अंदर भी थे और शायद आपके माइंड के अंदर भी होंगे भी यार ये क्या मेंबर एडिंग का काम है, या इसमें प्रोडक्ट्स बेच के पैसा आएगा। तो बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन करते, जब मैं उनसे क्वेश्चन करता पहले भी यार क्या प्रोडक्ट सेलिंग का काम है या वो कोई स्कीम तो नहीं है भी घर घर पे जाओ प्रोडक्ट्स बेचो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज के मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको अगर मैंने ये बोल दिया भी आप प्रोडक्ट्स बेचो या जाके बंदे जोड़ो, जोड़ के पैसा ऐसे आ जाएगा, तो आप बिजनेस ही ना करना। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, बट इसको समझना पड़ता है। अगर आप समझ गए तो आपका बिजनेस में आके कामयाब होना बड़ा आसान हो जाएगा, राइट। पहले तो हम मार्केट में किसी बिजनेस की बात करते हैं, उस बिजनेस के वाया मैं आपको ये समझा दूंगा इस बिजनेस में आपकी स्टार्टिंग कैसे, मार्केटिंग प्लान में क्या क्या काम आपको करना ज्यादा जरूरी है, कैसे कैसे आपको वहां पे पैसा आएगा, राइट। आज मैं आपको ये भी बता के जाऊंगा कि अगर आप मैनेजर बनते हो, मैनेजर बन के
आपको 1 लाख रुपए का चेक कैसे आ सकता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। जो पर्सन आज इस ट्रेनिंग के एंड तक टिक गया, उसको एक एक बात क्लैरिफाई हो जाएगी। फिर अगर मैनेजर हम 8-10 महीनों के अंदर मेहनत करके बन सकते हैं, तो बन के कितने का पे आउट आ सकता है और कैसे आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये डाउट्स भी होते हैं, भाई यार 1 लाख रुपए का चेक आता कैसे है भाई, स्टार्टिंग तो 2cc का लेवल करके 30-35 हजार की टर्नओवर क्रिएट करके करनी है, तो इतना सा पैसा लगा के अब लाखों रुपए कैसे आता है, ये तो फ्रॉड हो गया। वही आज हम बातें करेंगे, बट पहले एक ना हम सिंपल बातें करेंगे जो कि हमारे माइंड के अंदर जो कि डाउट क्लैरिफाई हो। समझ आ गया जी। अब देखो, मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, लेट्स से आपने एक जर्नल स्टोर खोल, जर्नल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले आप एक नॉलेज लोगे, राइट। नॉलेज लेने के बाद आप फिर वहां पे प्रॉपर्टी पे पैसा लगाओगे, जहाँ रेंट पे लोगे, जहाँ उसको आप खरीदोगे। तीसरा, आप वहां पे अपने स्टॉक लेके रखो, जो भी जर्नल स्टोर का जो भी स्टॉक होता है, जो भी आप नेसेसिटीज का है, जो भी होगा उस पर आप पैसा लगाओगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे अपने सेल्समैन रखेंगे। अगर 2 4 10 जितने भी आपका बिजनेस बड़ा होगा, उतने ज्यादा आप लोगों को वहां पे हायर करोगे। एक बात को समझना, मार्केट का कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे आप जर्नल स्टोर स्टार्ट करो, चाहे आप कोई भी काम को स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग सभी बिजनेसेस की सेम होती है। क्या होती है, पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, फिर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पे पैसा लगाते हो, फिर स्टॉक पे पैसा लगाते हो, फिर वहां पे सेल्समैन पे पैसा लगाते हो। ये सारा पैसा लगा के आप क्या हो जाएगा, ये सारी चीजों करने से आपके बिजनेस की एक सेटअप हो जाएगा, राइट। अब सेटअप करने के बाद आप क्या करते हो, राइट। आपने क्या किया, यहाँ पे सेटअप हो गया। अब सेटअप करने के बाद आप बिजनेस को क्या करते हो, वहां पे अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हो। प्रमोशन आज के टाइम पे आप 2 तरीकों से करते हो, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अब एक चीज को समझो, भी जो प्रमोशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। आपने देखा होगा भी जब भी आप एक नए काम को स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों के घर घर पे जाके इनविटेशन देके आते हो, भी फलाने फलाने टाइम पे इस एड्रेस पे हमने एक दुकान का इनॉग्रेशन करना है, जहां हमने वहां पे ओपनिंग सेरेमनी करनी है, हमने पाठ रखवाया है, जब पूजा रखवाई है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे। हम अपने रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में लोगों को इनवाइट करेंगे, राइट। जब हम ऑफलाइन और प्रमोशन करेंगे, कार्ड्स बांट देंगे, पैम्पलेट पोस्टर्स लगवा देंगे। जब हम वहां पे ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर, ये प्रमोशन आप करते क्यों, क्योंकि प्रमोशन करके आपने लोगों को अवेयर करना है। अब अवेयर करके क्या होगा, अवेयर करके आपके वहां पे नेटवर्क क्रिएट होगा, क्योंकि लोग अवेयर होंगे। जब लोग अवेयर होंगे तो आपके दुकान पे लोग आएंगे, जब लोग आपकी दुकान पे आएंगे, आपका जर्नल स्टोर का सामान बिकेगा, जितना आपका सामान बिकेगा उतना आपका नेटवर्क बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा, और आपका प्रॉफिट आगे ज्यादा जनरेट होता जाएगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द बिजनेस, कोई भी आप जॉब करते हो, कोई भी आप बिजनेस करते हो, उसका प्रॉफिट उसके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, और नेटवर्क बनता है लोगों के अंदर। कभी जानवरों के अंदर या पक्षियों के अंदर कोई भी नेटवर्क दोस्तों नहीं बनता। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो बिना पर्सन और बिना प्रोडक्ट के आप कर पाओ। अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको लोगों से बात नहीं करनी पड़ती, जब प्रोडक्ट्स में बात नहीं करनी पड़ती, तो मेरे को जरूर बताना, जहां पे जो ऐसा बिजनेस होगा मैं भी वैसा बिजनेस कर लूंगा, राइट। बट मेरे को तो बहुत ढूंढ रहा, बट मेरे को कोई ऐसा बिजनेस मिला जहां पे प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। सिंपल सी बात है। कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, वो जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसके लिए वो बिजनेस है, और आपके लिए वो जॉब है। वो उसका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है कंपनी का, अगर उनका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है। वो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमको हायर करके बैठे हैं, एक जॉब प्रोवाइड करके बैठे हैं। मार्केट के बिजनेस में और इस बिजनेस में डिफरेंस पता क्या है, अब आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से पता चल जाएगा। इस बिजनेस में क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो नॉलेज लेने का है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नॉलेज लेने के बाद आपने क्या करना है इस बिजनेस में, इस बिजनेस का जो 2cc का लेवल है, जिसको हम बोल देते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस लेवल, उसको क्वालिफाई करना है। और उसको क्वालिफाई करने के लिए
30 से लेके 35,000 की टर्नओवर क्रिएट करनी है। जिंदगी में एक बार आपने एएस करना है, बार बार आपने एएस नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप एक बार एएस कर गए तो बार बार आपको एएस क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार एएस यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आप एएस बन जाते हो। यानी कि एएस किया, अब इसके बाद क्या कर, प्रोडक्ट्स ले लिए, प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, प्रोडक्ट्स को यूज करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, राइट। 2cc के लेवल में यहाँ पे क्या किया, नॉलेज ली, 2cc का लेवल कंप्लीट किया। मार्केट में क्या करना पड़ता है, पहले प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर स्टॉक पे लाखों रुपए में, और फिर उसके वहां पे सेल्समैन रखने पड़ते हैं। यहाँ पे ना तो प्रॉपर्टी पे लगाने की जरूरत है, ना ही लाखों का स्टॉक लेके रखने की जरूरत है, और ना ही हमें सेल्समैन रखने की जरूरत है। हमने नॉलेज ली, 2cc का लेवल क्वालिफाई किया, लेवल को क्वालिफाई करके हमारा क्या होगा जी, बिजनेस सेटअप हो गया। क्या हो गया, बिजनेस सेटअप हो गया। और सेटअप के बाद सेम जो बिजनेस के अंदर मार्केट में हम करते हैं, प्रमोशन की, प्रमोशन आज के टाइम पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोशन करते हैं, वो प्रमोशन करके आगे ऑनलाइन अवेयर करते हैं, वहां पे हमारा नेटवर्क क्रिएट हो, यानी कि है मार्केट जैसा ही बिजनेस। डिफरेंस कहां पे आ गया भी, यहाँ पे आपको लाखों रुपया लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने बोला भी, मार्केट में इंडिया के अंदर अगर आप लोगों से पूछोगे भी ज्यादा पैसा आप किस बिजनेस के अंदर, किस चीज के अंदर कमा सकते हो, जॉब में या बिजनेस में, 99.9% लोग बोलेंगे बिजनेस के अंदर। बट वो स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक मिडिल फैमिली का बंदा, एक गरीब फैमिली का बंदा मार्केट के अंदर लाखों रुपए लगा के बिजनेस की स्टार्टिंग नहीं कर सकता। इसीलिए आज के टाइम पे हमारे साथ लोग अपने बिजनेस की स्टार्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। देख लो 400 से प्लस पर्सन आज इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं। अभी तो बहुत सारे और लोग हैं जो कि ऑलरेडी एएस लेवल क्वालिफाई करके अगली ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते जा रहे हैं, वो अपना बिजनेस डेवलप करते रहे। ये सब नोबस लेवल पे काम करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, सेटअप करके प्रमोशन की, एट द एंड क्या क्रिएट हुआ, नेटवर्क, जैसे कि दुनिया की हर एक जॉब और हर एक बिजनेस के अंदर होता है। अब ये नेटवर्क बनेगा कैसे, ये प्रमोशन कैसे करनी है, आपकी टीम कैसे बिल्डअप होगी, ये चीजें कैसे डेवलप होगी, ये सभी चीजों के बारे में आपको आने वाली ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा, जब आप एएस एंड अब ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे। समझ आ गया जी। अब यहां तक क्लियर है। मैं आपके लिए एक चैट बॉक्स अभी ओपन कर देता हूं, ताकि जो आपका मैं व्यू जान पाऊं। यहां तक क्लियर हो गया, डाउट क्लैरिफाई हो गया कि बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होती है? एक बार जल्दी जल्दी से मेरे को रिप्लाई करके बता देना, देन वी विल मूव टू द अदर पार्ट। क्लियर है जी? क्या बात है। सो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसमें अब मार्केटिंग प्लान की बारी आती है, क्योंकि इस बिजनेस की स्टार्टिंग तो आप सभी को पता चल गई भी कैसे कैसे करनी है। प्रमोशन करके एएस के बाद क्या क्या काम होगा, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अब देखो, कहते हैं नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क दो तरीकों से बनता है, एक बात हमेशा याद रखना। वो कौन कौन से दो तरीके हैं? बिजनेस मॉडल तो और भी बहुत है, बट हम दो बिजनेस मॉडल की इस बिजनेस के अंदर बात करते हैं। एक तो होता है B2B और दूसरा होता है B2C। मार्केट के अंदर जो एक B2C का बिजनेस है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। अब जो बिजनेस टू कस्टमर है, यहाँ पे आप कस्टमर क्रिएट करते हो। नेटवर्क भी अलग अलग चीजों में बनता है। कई बार लोगों को लगता है भी 2cc का मतलब भी समझाऊंगा अजय यादव जी, वो टेंशन ना लो, सभी चीजों के बारे में बता के जाऊंगा, राइट। नेटवर्क बनता है B2C और B2B। हम B2C की बात करते हैं तो इसमें होता है बिजनेस टू कस्टमर। जैसे आप मार्केट के अंदर कपड़ा, एक टी शर्ट लेने के लिए गए, आप कपड़ों की दुकान पे गए और कपड़ों की दुकान पे जाके आपने उनको बोला, दुकान वाले को, भी मेरे को टी शर्ट दे दो, तो वो आपको दुकान वाला टी शर्ट दे देगा, पैसा आपसे ले लेगा। यानी कि आपको उसने क्या बनाया, कस्टमर बनाया। उसने आपको ये नहीं बताया भी भाई टी शर्ट तो ले रहा है बट इसका बिजनेस ही कर ले, पैसा भी आ जाएगा। यानी कि वो होगा B2C वाला मॉडल। हम हैं B2B वाले मॉडल के अंदर। B2B का मॉडल का मीनिंग होता है बिजनेस टू बिजनेस। मैं किसी को यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा, आई एम टेलिंग अ बिजनेस, राइट। किसी को मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता तो शायद आज मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा होता, बिजनेस के बारे में ना बता रहा होता, बिजनेस की क्लैरिफिकेशन ना दे रहा होता, राइट। तो B2B के बिजनेस में हम डील करते हैं, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई भी पर्सन आपके साथ एक बिजनेस की स्टार्टिंग करता है, वो स्टार्टिंग करने के लिए 2cc का बिजनेस करता है, जो कि बड़ा लो कॉस्ट स्टार्टिंग है।
बिल्कुल कम पैसों के अंदर आपका 2cc का बिजनेस, आज के टाइम पे अगर रेडी का बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो 1,00,000 1,50,000 लग जाता है। मार्केट के अंदर एक छोटी सी दुकान स्टार्ट करने के लिए 5 7 10 लाख रुपए लग जाते हैं। एक 40 50 लाख रुपए लगाने वाला बंदा एक महीने का 80 90 हज़ार रुपया कमाता है। वो भी एक पहले महीने नहीं कमाना स्टार्ट कर देता, उसको भी बहुत टाइम लग जाता है। तो नेटवर्क किस चीज में बनाना है? B2B। हमने प्रोडक्ट्स नहीं बेचने दोस्तों। यहाँ पे जो लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, कि प्रोडक्ट्स बेच के कितना पैसा आप कमा लो। समझ आ गया जी? तो जब आपको ये पता चल गया भी नेटवर्क किस में बनाना है, अब आती है इस बिजनेस की स्टार्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं। जो इसमें आपको मैं अगेन बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप क्या है इस बिजनेस के अंदर? नॉलेज लेने का। नॉलेज ली, राइट। उसके बाद आपने क्या किया? वहां पे जब नॉलेज लेते हो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग से आपकी एक 12 डिजिट्स की एक आईडी जनरेट हो जाती है। इस 12 डिजिट्स की आईडी से आप 160 प्लस कंट्रीज के अंदर यहाँ पे बैठे बैठाए कहीं पे भी बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है तो और आपको चाहिए क्या? आई वॉज फीलिंग वेरी लकी व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस वी आर लाडी। इतने कम पैसों के अंदर इतने बड़े लेवल का बिजनेस स्टार्ट हो गया, और उसके बाद मैं इस बिजनेस को कहीं पे भी कर सकता हूँ। हम एक छोटे से एरिया के अंदर ही वहां पे बाउंडेड नहीं रह जाएंगे। तो इस बिजनेस की जब स्टार्टिंग की, अंडरस्टैंड किया, और जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमने क्या किया? यहाँ पे नोबस कस्टमर बन गए। इस बात को समझना, जो आप यहाँ पे नोबस कस्टमर बनते हो आपको 15% रेफरेंस कमीशन आता है, राइट, नोबस कस्टमर पे। जब आप इस बिजनेस में आगे, जो मैंने आपको बताया ना 2cc का लेवल, 2cc का लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाता है। अब जब असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका क्वालिफाई हो गया, उस टाइम पे जो आपको यहाँ पे 5% डिस्काउंट मिलता था नोबस लेवल पे, यहाँ पे अप टू 30% हो जाता है। और यहाँ पे कैशबैक भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। 5% कैशबैक और 25% रेफरेंस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं RC, रेफरेंस कमीशन। अब इस लेवल पे आपको मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ताकि जो आपको पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन इस टाइम पे इस बिजनेस की मिल सके। 2cc क्या है? सीसी का मीनिंग क्या है? सीसी का मीनिंग है कॉमन करेंसी, राइट। कॉमन करेंसी क्या है? इसको हम केस क्रेडिट भी बोल देते हैं। और इसको केस क्रेडिट का मतलब अगर हम हिंदी पंजाबी में देखें तो पॉइंट्स भी होता है, राइट। हर एक प्रोडक्ट है, जैसे एलोवेरा जेल है, उस प्रोडक्ट को कंपनी ने पॉइंट दे दिए 102। बी हनी है, उसको दे दिया 105। जब ये टोटल पॉइंट मिलके एक आईडी में 1,000 पॉइंट हो गया तो आपका 1cc हो जाता है, जिसकी टोटल टर्नओवर 15 से लेके 17,000 के बीच में होती है। जब 2,000 पॉइंट क्वालिफाई हो गया आपकी पर्सनल आईडी के अंदर, तो आपका 2cc का बिजनेस हो जाता है, जिसकी आप 32 से लेके 35,000 की टर्नओवर क्रिएट हो जाती है। जब आप 32 से लेके 35,000 की टर्नओवर क्रिएट कर देते हो तो आपका 2cc हो जाता है। कॉमन करेंसी क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन करेंसी जैसे 160 देशों की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। कोई डॉलर है, कोई दिनार है, कोई रुपी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो कंपनी ने क्या किया? अपने बिजनेस को सिंपलीफाई करने के लिए 160 देशों के अंदर कॉमन करेंसी लॉन्च कर दी, यानी कि पॉइंट्स लॉन्च कर दिए। अगर आप कनाडा में जाके डॉलर में पे करोगे बट आपकी आईडी के अंदर पॉइंट्स शो होंगे। इंडिया के अंदर रुपीज में आप लोगे प्रोडक्ट को तो भी आपके आईडी के अंदर पॉइंट्स शो होंगे। यानी कि कंपनी ने अपने बिजनेस को कंप्लेक्सिटी से बचा के एक सिंपलीफाई कर लिया, सिंपल बिजनेस बना लिया। जब ये पॉइंट्स मिलके 2,000 पॉइंट आपकी आईडी के अंदर हो जाते हैं तो 2cc का लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है। और एएस लेवल कंप्लीट कर कैसे होगा? जब 32 से लेके 35,000 का आप टर्नओवर क्रिएट कर देते हो। जिंदगी में एक बार आपने 2cc करना है, बार बार आपने 2cc का लेवल क्वालिफाई नहीं करना। जब आप 2cc का लेवल क्वालिफाई करते हो तो आपको 25% रेफरेंस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपकी जो इनकम है वो आपकी 25% होगी, जो आपके डायरेक्ट वाले लोगों से होगी, राइट। जैसे सपोज करो मैं इस बिजनेस के अंदर जब आया, मेरी स्टार्टिंग हुई थी अक्टूबर 18 के अंदर। 21 अक्टूबर 2018 को पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ इस बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग की। मात्र 4 दिनों के अंदर
24-25 अक्टूबर को मैंने इस बिजनेस में अपना जो 2cc का लेवल है वो क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि मेरे को पता था भी अगर मैं प्रोडक्ट यूज पे जाऊंगा तो मेरे को 2 महीने लग जाएंगे टीम को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने पहले पैसा इकट्ठा कर लिया, 2cc का लेवल है उसको क्वालिफाई किया, उसको क्वालिफाई करके मैंने अपना आगे बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। जब आगे बढ़ पैसा कैसे आएगा प्रोडक्ट बेचे बिना? लोग कई क्वेश्चन करते हैं भी अगर प्रोडक्ट्स नहीं बेचने तो पैसा कैसे आएगा आपको? देखो, जब आप एएस बन गए उसके बाद क्या करना है, आपने प्रमोशन करनी है, राइट। अब भाई हर बंदा तंग है। आपको पहले मैं ये बताऊंगा, कई लोगों की ये भी डाउट होता है भी टीम कैसे क्रिएट होगी, टीम कैसे बनेगी, मैं तो कर लूंगा, अगर कल मेरे साथ कोई ना आया तो मैं क्या करूंगा? आपको मैं पहले वो डाउट क्लैरिफाई करता हूं। टीम वाई क्यों क्रिएट होगी, कैसे क्रिएट होगी, वो तो आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बन के धीरे धीरे समझ जाओगे। बट क्यों क्रिएट होगी, क्यों आपके साथ लोग आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम बातचीत करते हैं। देखो, मार्केट के अंदर ना लोग दो तरीकों से पैसा कमाते हैं, एक हो गया जॉब, दूसरा हो गया बिजनेस, राइट। जॉब के अंदर लोग सेटिस्फाइड है ही नहीं। क्यों नहीं सेटिस्फाइड? क्योंकि जितनी उनकी सैलरी है, सैलरी से ज्यादा उनके एक्सपेंसेस हैं। सिंपल सी बात है, सैलरी कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसीलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए। मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 लाख रुपया कमाना है किसी यहीं पे, तो कम से कम 30-40 लाख रुपया पहले आपको इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी पड़ती है। तो 30-40 लाख लोगों के पास है नहीं है, इसीलिए उसका वो क्या समझते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्क है, इसीलिए वो मार्केट में बिजनेस कर नहीं पाते। यानी कि 99.9% लोगों को पता है, बट उसमें से 95% लोग जॉब करते हैं और 5% लोग बिजनेस करते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि लोगों के पास लाखों रुपया नहीं है पैसा लगाने के लिए, तो वो करेंगे क्या? आने वाले टाइम के अंदर किस चीज का स्कोप बढ़ेगा? हमारे बिजनेस का। वो तीसरा ऑप्शन क्या है? FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जहां पे आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हो एक 2cc का लेवल क्वालिफाई करके 30-35 हजार से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करके, राइट। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी भाई टीम क्यों क्रिएट होएगी। आप क्रिएट करनी जब आएंगे आगे करेंगे, अब से नहीं। हमने कई लोगों को हार्ट अटैक आने वाला हो जाता है भी आज ही बता दो टीम कैसे, भाई स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आपको पहली में 10वीं क्लास की स्टडी करवा देंगे तो आप फेल हो जाओगे, तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि पहले आप एक स्टेप को फॉलो करो, फिर दूसरे स्टेप को फॉलो करो, तीसरे को। थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, अभी से आपको टीम क्रिएट करनी स्टार्ट नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, विदाउट टेकिंग नॉलेज वो मार्केट के अंदर बिजनेस को करना तो स्टार्ट कर देते हैं, बट वो कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। समझ आ गया आपके साथ टीम क्यों क्रिएट होगी, ये तो अब समझ आ गया। अब देखते हैं आगे पैसा कैसे आता है। एएस लेवल पे जो मैंने आपको बताया था, 25% रेफरेंस कमीशन जो आपको मिलता है। आपने क्या किया, प्रमोशन की, आपको ऑलमोस्ट सभी को, एक पूरी दुनिया के अंदर मेरे को लगता है भी 300-400 लोग तो सभी को जानते ही होते हैं, है ना। अब 3-4 लोगों से हम एग्जांपल लेते हैं भी, आपने प्रमोशन की, आपके साथ सिर्फ 4 लोगों ने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर ली, राइट। इसने बिजनेस को स्टार्ट किया, इसने बिजनेस को स्टार्ट किया, इसने बिजनेस को स्टार्ट किया। इसने 15,000 से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर ली, इसने 20,000 के, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं जी, अभी ये एग्जैक्ट नहीं होता, राइट। 25,000 से स्टार्ट कर ली, उसने 30,000 से स्टार्ट कर ली। यानी कि चारों लोगों ने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए अपने घरों के अंदर प्रोडक्ट्स को यूज किया, या 2cc का लेवल कंप्लीट किया, और वहां पे 15,000, 15 और 20 कितना होगा, 35 और 25 60, और 60 30 90, ये हो गया आपका 90,000, है ना। अब 90,000 की हो तो सेल गई, बट आपने प्रोडक्ट को नहीं बेचा। आपने प्रोडक्ट को नहीं बेचा, आपने बिजनेस समझाया था, आपने लोगों को बिजनेस के लिए अवेयर किया था, बट सेल वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो सेल हो गई। और वो 80-90,000 का जो आपको 25% रेफरेंस कमीशन है, यानी कि 45-22,500 आपकी क्या होगी जी, ये हो गया आपकी इनकम। क्या आपको प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत पड़ी? नहीं दोस्तों। यानी कि स्मार्ट आसान बिजनेस है। किसी को प्रोडक्ट बेच के आओगे 1,000-1,500 का बेच दोगे, बिजनेस के बारे में अवेयर करोगे, आपका प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा।
समझ आ गया। एएस लेवल के बाद टीम क्रिएट करके कैसे पैसा आता है। तो अब ये बात भी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब एक पर्सन आपके साथ बिजनेस की स्टार्टिंग करके आया, अब ना यहाँ पे एक और डाउट भी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि भाई 4 लोग मैं जोड़ूंगा और 4 वो, 4 से आगे लोग जोड़ेंगे और 4 से वो आगे 4 जोड़ेंगे, तो भाई चेन सिस्टम ही हो गया, ये तो ऐसे ही चलेगा। आपको मैं बताता हूँ, हमारे साथ कोई भी पर्सन अगर आ रहा है वो हमारा कस्टमर नहीं है, वो हमारा एक बिजनेस पार्टनर है, राइट। अगर वो बिजनेस की स्टार्टिंग करेगा, वो अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा ही करेगा। मार्केट के अंदर कोई भी पर्सन अगर मार्केट में बिजनेस की स्टार्टिंग करता है तो वो अपने मार्केट में अपना नेटवर्क क्रिएट करता है, वो नेटवर्क लोगों के अंदर ही क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जब आप एएस लेवल पे आपके साथ 4 लोगों ने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की, अब ये आगे अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ये भी क्रिएट करेंगे, ये भी क्रिएट करेंगे, ये भी क्रिएट करेंगे, सभी लोग क्रिएट करेंगे क्योंकि बिजनेस से आगे फैलाना है सभी ने। सपोज करो इनके साथ 4 लोगों ने स्टार्ट किया, इनके साथ 3 ने, इनके साथ 5 ने और इनके साथ 2, राइट। 4 3 5 12 और 2 14, 14 लोगों ने टोटल स्टार्ट कर लिया, यानी कि नीचे से नीचे की भी मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कर लिया, 2cc का लेवल। और ये टोटल कितना होगा, 14 × 2 14 × 2 28cc, और ये 28 के 28cc आपकी आईडी में भी ऐड होंगे। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं भी ज्यादा पैसा आता है। 28 के 28cc किसमें, आपकी आईडी में ऐड हो गए। यानी कि मार्केट के अंदर जब एक बिजनेस को बढ़ाने की बात आती है तो वहां पे वो अपनी टीम को हायर करते हैं, अपनी वो टीम को हायर करते हैं अपने बिजनेस को, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने टीम को हायर करना है। बट यहाँ पे आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। हमें ये बिजनेस मौका देता है भी एक कम पैसों के अंदर एक बड़े लेवल की टीम को क्रिएट करना, एक लीडरशिप क्वालिटी को पैदा करना। अब 28cc हो गए। अब जब 28cc हो गए, जो तीसरा लेवल है इस बिजनेस में, समझना, पहला था नोबस लेवल, फिर था एएस लेवल। एएस लेवल 2cc पे कंप्लीट हो गया। इस पे आपको अप टू 30% रेफरेंस कमीशन, 5% आपका जो भी कैशबैक था और 25% आपको रेफरेंस कमीशन। जब आप 2cc का लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है, कई लोग 70,000 भी कमा लेते हैं, कई 80,000 भी कमा लेते हैं, एक्सपेक्टेड इनकम है 15 से लेके 25,000, राइट। जो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो, राइट। क्योंकि बिजनेस है, जॉब भी आपको बैठे बैठाए पैसा नहीं देती, बिजनेस है तो आपको काम करना चाहिए और काम करेंगे ही जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, राइट। एएस लेवल कंप्लीट किया। अब मैंने क्या बोला, अभी 14 लोगों ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो आपके कितने हो गए थे, 28cc। यानी कि 28 पे नहीं, 25cc पे जाके आपका सुपरवाइजर लेवल हो जाता है। और सुपरवाइजर लेवल करके यहाँ पे आपको अप टू 30% डिस्काउंट, 8% आपका जो है कैशबैक और 25 से 33% रेफरेंस कमीशन। एक तो टीम बढ़ गई, दूसरे कमीशन भी बढ़ गए, यानी कि 25 से लेके 40,000 की एवरेज इनकम कमा सकते हो आप सुपरवाइजर लेवल पे, अगर आप मेहनत अच्छे तरीके से करते हो तो, राइट। और उसके बाद जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, आपका नेटवर्क आगे से आगे बढ़ता जाएगा। जब आपके विद इन 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स के अंदर 75cc क्वालिफाई हो गए, आपका वहां पे एएम लेवल क्वालिफाई हो जाएगा और अप टू 30% डिस्काउंट, 8 से बढ़कर 13% कैशबैक और 33 से लेके 38% रेफरेंस कमीशन आपका वहां पे हो जाता है। यानी कि एवरेज इनकम यहाँ पे 40 से लेके 60 के बीच में रहती है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, 60 कमाना है, 40 कमाना है, 10 कमाना है, लाख रुपए कमाना है, वो आप पे पूरे का पूरा डिपेंडेंट करता है। और जब आगे से आगे बढ़ेंगे, जब 120cc कंप्लीट हो जाएंगे, आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया। मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके अप टू 30% डिस्काउंट, 13 से बढ़ के 18% कैशबैक और 38 से 43% आपका रेफरेंस कमीशन। यानी कि आपका यहाँ पे मैनेजर लेवल पे कम से कम एवरेज इनकम रहती है 60,000 की। ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, नो लिमिट दोस्तों। और ये सबसे बड़ी बात है, नो लिमिट है 60,000 से लेके मैनेजर लेवल। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जॉब के साथ पार्ट टाइम करते करते 8 मंथ के अंदर मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। मैं मान के चलता हूं भी आपको ये मैनेजर लेवल तक जाने के लिए 1 साल लग जाएगा, अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो तो। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे फिर नहीं मैनेजर बन सकते,
राइट, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है भी आप आए और ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, और ये सभी के सभी जो लेवल है वो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या है भी, अगर आप मैनेजर हो तो मैनेजर ही रहोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आप सेम लेवल पे होंगे। अगर आप इंडिया के अंदर सो एएस हैं तो आप 160 देशों के अंदर एएस हैं। अगर इंडिया के अंदर सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर है, तो सभी जगह पे आप सेम लेवल के अंदर हो। ऐसा बिजनेस दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं मिल सकता, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। राइट, सो ये बिजनेस आपको मौका देता है आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए। समझ आ गई जी? अब मैं आपको बताऊंगा मैनेजर बन के 1 लाख रुपए का पे आउट आता कैसे है। मैनेजर बन के 1 लाख रुपए का पे आउट कैसे आता है, ये भी मैं आपको बता के जाऊंगा अभी। सो यहां तक क्लियर हो गया मार्केटिंग प्लान? आपके लिए मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, आप मेरे को एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इज इट क्लियर? प्रॉपर क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? क्या बात है जी। 10-15 मिनट की और ट्रेनिंग है, और इसमें मैं आपको आज जो आने वाले टाइम में जो पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप अंडरस्टैंडिंग करने वाले होने चाहिए। देखो जी, मैनेजर लेवल तक आपको क्वालिफाई, आपने अब यहाँ पे एक बात को समझो भी, यहाँ पे आपका 2cc करने पे कितना का पैसा लगा, और करके अगर आप मेहनत करते हो, मैनेजर बनते हो 1 साल के बाद, तो अगर आपकी 70-80 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की इनकम आती है, तो आपके लिए बढ़िया चीज है या नहीं बढ़िया चीज? बिल्कुल प्रैक्टिकल होके लाइफ में बिजनेस की स्टार्टिंग किया करो। मैं अकेला ये नहीं बोलता भी आप मोटिवेशन के बेसिस पे करो। राइट, तो इसको समझो पहले, फिर आगे बढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये रेफरेंस आपने देखे ना, कैशबैक 5%, 8%, 13 और 18, इसको दिमाग में रखना, इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। अब देखना, एएस लेवल पे जो कैशबैक है वो 5% है, सुपरवाइजर पे ये 8% हो गया, एएम लेवल पे ये 13% हो गया, और ये मैनेजर लेवल पे 18% हो गया। ठीक है जी, इसको दिमाग में रखना। अब एक मैनेजर को एएस से कितना पैसा आता है, और मैनेजर को सुपरवाइजर से, एएम से, ये आपको मैं बताता हूं। एक मैनेजर है, उसको एएस से कितना पैसा आता है, ये डिफरेंस आप कर लो। आप ना 18 - 5 कितना हो गया, 18 - 5 13%। यानी कि एक मैनेजर को एक एएस की टीम से 13% आता है। जब आप मैनेजर बन जाओगे तो आपको कैसे लाखों में चेक आएगा, वो आपको मैं बता रहा हूं। सपोज करो एक एएस ने 10cc क्वालिफाई की अपना सुपरवाइजर लेवल आगे बढ़ाने के लिए। अगर एक सीसी 15,000 का हम लगाएं कम से कम, तो 10cc कितने के हो गए, 1.5 लाख के। अब 1.5 लाख को 13% के साथ आप डिवाइड करो। बताना जी मेरे को एक बार चैट बॉक्स में, अगर आपको, आप इसको क्वालिफाई करते हो, 1.5 लाख इंटू 13 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 19,500 रुपया। यानी कि एक मैनेजर को एक एएस की टीम से अगर 10cc डलते हैं तो 19,500 आता है। मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आता है, अगेन डिफरेंस कर लो, 18 में से 8 गए, 10%। अगर ये 30cc डालता है, यानी कि 15,000 का 1cc है, तो ये आपका बन गया 4.5 लाख। अब 4.5 लाख का 10% बन गया 45,000। यानी कि एक सुपरवाइजर को, एक मैनेजर को एक सुपरवाइजर से 45,000 आएगा, और एक मैनेजर को एएम से 5% आता है। अगर वो 40cc 50cc भी डालता है एक एएम मैनेजर बनने के लिए, तो अगर 15,000 का एक सीसी है, तो कितना हो गया, 7.5 लाख हो गया। 7.5 लाख का 5%, 37,500। राइट, और एक मैनेजर को मैनेजर से भी पैसा आता है, यानी कि 6% उसको आएगा। अगर ये एवरेज 60cc भी डालता है, तो 60cc का आपको मैं सीधा सीधा से बता देता हूं, ऑलमोस्ट 54,000 रुपीज आते हैं। राइट, अब इसको आप प्लस करो,
सुपरवाइजर एएस से कितने आया था? 19,500। सुपरवाइजर से कितना आया? 45,000। एएम से कितना आया? 37,500। और मैनेजर टू मैनेजर कितना आया? 54,000। इसको अब थोड़ा सा करके बताना मेरे को कितना हो गया। 1,56,000। यानी कि एक एवरेज पे आउट अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो तो 1.25 लाख रुपए का आपका इस तरीके से आ सकता है। बड़ा आसान है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, देखना, परखना और आगे बढ़ना। अब सोच के देखो भी, अगर आज आप एक एएस लेवल क्वालिफाई करने के लिए 30,000 लगा भी देते हो तो 30,000 लगा के आने वाले टाइम के अंदर जब आप मेहनत करोगे, मैनेजर बनोगे, 1.25 लाख रुपए की इनकम आती है मार्केट के अंदर। अगर आप किसी बिजनेस में से 1 लाख रुपए की इनकम को कमाना चाहते हो तो आपको पहले 30, 40, 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है दोस्तों। अब इसके बाद तो कार प्लान भी है, इसके बाद तो बहुत सारी चीजें भी हैं, राइट। मैनेजर रिट्रीट है, ईगल मैनेजर जो आपको मैंने वीडियोस अभी दिखाई थी। कार प्लान आपको अगर आप अचीव करते हो तो क्या मिलता है? अगर आप कार प्लान करते हो, सीपी जिसको हम बोल देते हैं, अगर आप कार प्लान लेवल 1 कर रहे हो दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले महीने में 50 सीसी, दूसरे में 100, तीसरे में 150, उसको करके आपको महीने का 26,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एक महीने का। और अगर आप कार प्लान 2 करते हो, लेवल 2 करते हो, तो उसमें क्या होता है? पहले 75, फिर 150, फिर 225, तो इसमें आपको 39,000, 39,000 मिलेगा एक महीने का, राइट। और जब आप कार प्लान लेवल 3 करते हो तो आपको पहले अगर 100, 200 और 300 सीसी आप लगातार 3 महीनों के अंदर करते हो तो आपको 52,000 मिलेगा एक महीने का। और जब आप कार प्लान लेवल 1, 2, 3 करते हो तो आपको लगातार 36 महीने ये इनकम मिलेगी। 36 महीने आपको लगातार ये इनकम आएगी आपके इस बिजनेस में, उन इनकम, उस जो मैनेजर लेवल की इनकम के अलावा। तो ये फ्यूचर है इस बिजनेस के अंदर, ये कैलकुलेशंस है इस बिजनेस की, जिसमें जाके आने वाले टाइम के अंदर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रहा है। आप कार लेना चाहते हो, बाहर घूमना चाहते हो, डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर आपको कंपनी क्वालिफाई करवाती है, वहां पे जाने का मौका मिलता है। मैं खुद साउथ अफ्रीका जाके आया था, सो इट वाज अमेजिंग ट्रिप। सो यही फ्यूचर आप सभी लोगों का है, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करोगे, काम करना बड़ा आसान है, बड़ा इजी बिजनेस है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, बस के इसको अपने अंदर समाना है और बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। और ये बिजनेस आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। आज मैं प्राउडली ये बात बोलता हूँ भी, अगर ये बिजनेस आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है तो ये आपको मौका देता है इस बिजनेस को आगे तक लेके जाके किसी और को भी आप लाइफ में चेंज कर सकते हो, किसी के जैसे मेरी किसने चेंज की। आज मैं बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ, आज मैं बिजनेस को पूरा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ और मेरा नेटवर्क आगे बढ़ता जा रहा है, लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं बिजनेस को और वो कामयाब होते जा रहे हैं। अब वैसे ही आपके साथ होगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो जब आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो, आगे बढ़ते हो, तो एक एक चीज की आपको आगे आगे क्लैरिफिकेशन मिलती रहती है। तो कभी ये ना सोचा करो भी पहले ही मेरे को जी ये पता चल जाए टीम ये वो, पहले स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करो, राइट। एक आपको वीडियोस और भी दिखाएंगे आगे आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर भी, कैसे जो सभी लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं। आपने आपको पता होगा आपकी अपलाइंस, हमारे अपलाइंस हैं विशाल सोडी सर, नवनीत सर, गुरी सर, ओंकार सर, आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। हम बड़े लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। अभी महीने की इनकम 2, सवा 2, 2.5 लाख के बीच में रहती है, बट उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना, राइट। सो फोकस करो, एएस लेवल क्वालिफाई करो, 1 तारीख से जो एएस एंड अब ट्रेनिंग्स है उसका पार्ट बनो, ताकि आप भी आगे आने वाले टाइम में टीम क्रिएट कर पाओ और आपका बिजनेस आगे बिल्डअप हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आई होप आज आपको ट्रेनिंग लगा के अच्छा लगा होगा, लर्निंग करने का मौका मिला होगा, पता चल गया होगा मैनेजर लेवल पे जाके लाख रुपए आ सकता है। सो मैनेजर दिमाग में बिठा लो भी, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट।